नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? ए बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? आज बताइए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्काउंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का, उसकी पहली शीट, जो मेन शीट है, जो बड़ी शीट है, वो हमने खत्म कर ली है। ठीक है ना। कुछ फिक्स टाइप के हमने सारे सवाल कर लिए हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे 5-6 बाकी। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि इन सवालों को घर पे करके देखिएगा, अगर आप अटक जाओगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। क्या आपने एक ने भी, मुझे बताओ, एक भी बालक तुम में जिंदा है ऐसा जिसने घर पे जाके खुद से करके कुछ देखा हो मिसलेनियस सवालों में? ठीक है। इन 5-6 क्वेश्चंस में जो मिसलेनियस हैं, ये फिक्स टाइप के सवाल नहीं हैं, बहुत कम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप में से एक भी बालक ने घर पे जाके कॉपी पेन खोल के ईमानदारी से एक भी सवाल करके देखा? अभिनव कह रहे हैं सर, आरपीएफ एसआई का एग्जाम कब होगा? कोई पता नहीं बेटा। रेलवे के एग्जाम पे 2 रुपए का भरोसा मत करो। कोई पता नहीं कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। पहले तो सवाल ये आता है, कब होगा तो बात की चीज है, होगा भी कि नहीं होगा। डोंट ट्रस्ट रेलवे एग्जाम। एक 140 करवा दो, वेक जी कह रहे हैं 140। कौन सा वाला 140? ये वाला? ये नहीं कर पाए क्या आप लोग? ये भी मैंने बोला था आपसे करने के लिए बच्चों। 140 नहीं कर पाए क्या? अगर आपने घर पे जाके सवाल किए ही नहीं है तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं नहीं बताऊंगा बेटा। पहले आप करो घर पे जाके, आधा घंटा अपना खराब करो, तब जाके पूछना मुझसे डाउट। हाँ, ये 140 जेन्युइन डाउट है आपका, ये मैं आपको बताऊंगा भाई। 140 में नहीं कर पाए तो आप, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट। और ये सवाल भी बैंकिंग के पेपर का, ये भी बैंकिंग के एग्जाम का है, एसएससी के एग्जाम का सवाल नहीं है। पहले अपने अंदर 2 पैसे की थोड़ी ईमानदारी लाओ। शर्म नहीं आ रही है? 140 सवाल मैंने आपको करवा दिए और 5 सवाल मिसलेनियस तुमसे घर पे जाके करे नहीं गए। 2 कौड़ी की ईमानदारी नहीं है, और चाहते हो कि भगवान ईमानदारी से तुम्हारा नसीब अच्छा कर दे। जरूर करेंगे भगवान। 2 पैसे की ईमानदारी नहीं है पढ़ाई के लिए, और चाहते हो नौकरी लग जाए। ऐसे लग रही है तुम्हारी नौकरी, लग रही है अभी तुम्हारी नौकरी कचरा गैंग। इधर देखिए, रहीम मार्क्स अप ऑल जीन्स इन इट्स ऑफ 20% हायर। रहीम जो है सामान को 20% अधिक दाम पर अंकित करता है। ठीक है, रहीम जो है सामान का 20% अबव मार्क करता है। आगे, ही गेव 25% डिस्काउंट ऑन 2/5 ऑफ द टोटल जींस। वो टोटल जींस के, रहीम की एक जींस की दुकान है, तो जींस की दुकान पे वो 20% हायर मार्कअप करता है। वो 2/5 टोटल जींस का 2/5 25% डिस्काउंट पर बेचता है, और 1/4 वो 12% डिस्काउंट पर बेचता है। अगर रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% का हुआ, अगर रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% का हुआ है, तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी गिवन बाय रहीम टू कस्टमर ऑन द रिमेनिंग जींस। रिमेनिंग जींस पे रहीम को कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? बची हुई जींस पे रहीम को कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। अगर रहीम को कुल प्रॉफिट 2.3% का हुआ है। चले मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। सवाल में आपसे क्या पूछा है? जींस। सवाल को पढ़ते पता लग जाएगा, डेविएशन का क्वेश्चन है भाई। जींस को ना अलग अलग डिस्काउंट पे बेचा है। देखिए, रहीम ने 2/5 जींस पे 25% डिस्काउंट दिया, और 1/4 जींस पे मेरे दोस्तों कितना डिस्काउंट दिया है? 12% डिस्काउंट दिया है। तो बच्चों, जैसे मुझे यहां बटे 5 भी करना है, मुझे बटे 4 भी करना है, तो मैंने मान ली कि टोटल 20 जींस है। मैंने मान ली कि टोटल 20 जींस है, तो 20 जींस का 2/5 कितना होता है? 20 का 2/5 होता है बच्चों 8 जींस। तो 8 जींस पे कितना डिस्काउंट दिया? 25%। 8 जींस पे कितना डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों? 25% डिस्काउंट दिया है।
25% डिस्काउंट, क्लियर। 12% डिस्काउंट ऑन 1/4 ऑफ टोटल जींस। टोटल 20 जींस मैंने मान ली, तो 20 का 1/4 कितना होता है? 5, 4 पंजे 20। 5 जींस पे कितना डिस्काउंट दिया? 12%। 5 जींस पे डिस्काउंट दिया 12%, तो बची जींस कितनी? बची कितनी? टोटल जींस मैंने अगर 20 मान ली तो 8 5 13 हो गया, 8 5 13, तो बची 7 जींस। 8 5 13 और 7 20, तो बची 7 जींस पे कितना % डिस्काउंट आपको देना चाहिए? यही मेरा सवाल है। बची 7 जींस पे कितना % आपको डिस्काउंट देना चाहिए? लेकिन सवाल में परेशानी है, अगर रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% का हुआ है, रहीम का ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है, जबकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे यह जरूरत है कि रहीम को ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, मुझे जरूरत यह है रहीम को ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला परसेंटेज में, मुझे यह निकालना है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि रहीम को ओवरऑल डिस्काउंट, रहीम ने ओवरऑल डिस्काउंट कितना % दिया, रहीम ने ओवरऑल डिस्काउंट कितना % दिया, ये पता करना पड़ेगा। भाई टोटल जींस का 2/5 पे 25% डिस्काउंट है, टोटल जींस का 1/4 पे 12% डिस्काउंट दिया है, तो 5 और 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि टोटल 20 जींस है। 20 का 2/5, 8 जींस पे 25% डिस्काउंट दिया, 5 जींस पे 12%, बची 7, टोटल 20 होना चाहिए। 7 जींस पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि रहीम का ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो? तो पहले आप ये पता लगाओ कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना % दिया गया है। एक बात बताओ मेरे भाई, रहीम ने मार्कअप कितना किया? 20% मार्कअप किया है। रहीम ने 20% मार्कअप किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए का, तो रहीम ने मार्क प्राइस लगाया 120। अगर सामान का सीपी 100 रुपए का है तो मार्क प्राइस कितना लगाया? रहीम ने 120 मार्क प्राइस लगाया है। फिर रहीम ने मेरे दोस्तों डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद सामान को बेचा है। रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? 2.3% का प्रॉफिट हुआ है। रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? 2.3% का। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 2.3% प्रॉफिट हुआ है, तो सामान बिका कितने में? अगर क्रय मूल्य 100 है बेटा, 100 पे 2.3% प्रॉफिट हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 102.3 में सामान बिका है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, ये हो गया। भाई सीपी 100 है, मार्कअप किया 20%, 120 हो गया मार्क प्राइस। फिर रहीम ने डिस्काउंट दिया है अलग, लेकिन डिस्काउंट ना बड़े अलग अलग जींस पे अलग अलग दिया है मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हुआ, यानी कि 100 के सामान पे 102.3 का बिका, 100 पे 2.3 का प्रॉफिट है। तो डिस्काउंट कितना है? अगर 120 का सामान 102.3 में बिका तो घटाइए मेरे प्यारे भाई, यह आएगा 17.7, 17.7 का आपने डिस्काउंट दिया है, 17.7 कितने पर? 120 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आ जाएगा मेरे भाई। ये 0 से 0 चला जाएगा, दशमलव से मेरे दोस्तों ये 0 कट जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 3 से 12 4, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट 59/3% आ गया। रहीम ने ओवरऑल 59/3% डिस्काउंट दिया है। रहीम ने ओवरऑल 59/3% डिस्काउंट दिया, 59/3% ओवरऑल डिस्काउंट है, ओवरऑल। तो बेटा ये चीज यहां पे दी नहीं थी, मुझे कैलकुलेट करके निकालनी पड़ी है ना। सीपी दिया है, एमपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब आपसे पूछा है 7 जींस पे कितना % डिस्काउंट देना चाहिए, क्या आप कर नहीं सकते? क्या आप कर नहीं सकते मेरे दोस्तों? डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, वेटेड एवरेज, ठीक है, डेविएशन भी लग जाएगा, बट डेविएशन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, नहीं ओवरऑल वैल्यू फ्रैक्शन में। आप बताओ यहां 8 जींस पे कितना डिस्काउंट है? 25%। या 8 जींस पे कितना डिस्काउंट है? 25, तो 8 का 25 कितना होता है? 200%, 200% हो गया प्लस। यहां कितना डिस्काउंट है? 5 जींस पे डिस्काउंट है 12%, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 5 गुणा 12 60% हो गया, 60%। ऐसी तो लगता है वेटेड एवरेज। या 7 जींस पे कितना डिस्काउंट है? नहीं पता। 7 जींस पे कितना डिस्काउंट है? नहीं पता। ओवरऑल डिस्काउंट आपको पता है मेरे प्यारे में 59/3%। ओवरऑल डिस्काउंट जो है वो 59/3% है। 59/3% मेरे दोस्तों कितनी जींस पर? टोटल जींस कितने टोटल है? 8 5 13 7 20, 20 जींस पर।
क्लियर। 59/3% का आपका डिस्काउंट है 20 जींस पर, ये इक्वल होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहां से क्वेश्चन मार्क की तो निकालना है आपको कैलकुलेट करके, क्वेश्चन मार्क की तो निकालना है, बताओ क्या आ जाएगा। 59 दूनी मेरे दोस्तों 1180 हो जाएगा ना, बटे 3%, और ये कितना आएगा माइनस का 260, 260 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 200, 780 हो गया ना, 780। पच्चीस अट्ठे 200, 12 पंजे 60, और ये हो गया 59/4 आएगा, सॉरी 4, मैंने 3 से काटा ना तो 4 आएगा, सॉरी ये मैंने यहां पे गड़बड़ लिख दिया बेटा, 4 आएगा, ये 4 आएगा 4, तभी तो कहूं कि पूरा कट क्यों नहीं रखू, कि आंसर तो इंटीजर में 4 आएगा भाई मेरे, 4 मैंने लिखने में गलत कर दिया है, बस ये 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा, 59/4 होगा ये, 59/4। तभी तो कहें कट काहे नहीं रहा है, ठीक है ना, 59/4 आएगा क्योंकि आंसर इंटीजर है। बताओ 26 चौका कितना होता है, 1040, तो 7 इंटू क्वेश्चन मार्क कितना आएगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। 1040 घटाएंगे 1180 में से, 1040 घटाएंगे 140/4 हो जाएगा 35%, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 7 पंजे 35, 5%, यानी कि रिमेनिंग जींस को 5% डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा, ए ऑप्शन आंसर है ए, रिमेनिंग जींस पे 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, खत्म। 1180 में से 1040 घटाएंगे 140, 140/4 35, ठीक है भाई, और 7 से 35 5 बार कट जाएगा, तो रिमेनिंग जींस पे 5% डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। अच्छा सवाल है ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात समझ में आई होगी। ये बैंकिंग के क्वेश्चन है, ये अभी एसएससी में नहीं आया, बट ये एसएससी में आने लायक परफेक्ट क्वेश्चन है। आप में से कौन बच्चा ऐसा जिसने सवाल खुद से कर लिया था, है कोई बालक जिसने ऐसा सवाल खुद से कर लिया था, ठीक है। हाँ किसी ने मिसलेनियस क्वेश्चंस करे हो तो मैं उसको बता दे रहा हूं। 147, 147 नहीं हुआ आपसे तो चलिए 147 कर लेते हैं मेरे बच्चों, 147। बताइए, मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 37.5% मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक चेयर का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है, ये पहली लाइन बोली है। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाई 44:4/9%, अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को ही 44.4/9% बढ़ाया जाता है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर इनिशियल मार्क प्राइस चेयर का 3850 रुपए है तो चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा, बहुत बढ़िया। एक चेयर का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 यही है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, चेयर का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है, अगर कॉस्ट प्राइस 8 है, अगर सीपी 8 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है 11 है, सीपी से एमपी का रेशियो है। सवाल में आपको मार्क प्राइस दे रखा है, सवाल में आपको चेयर का मार्क प्राइस दे रखा है 3850 रुपए, प्यारे बच्चों कितने गुना, तो आप कहोगे सर जी 11 तिया 33 और 5 11 पंजे 55, 350 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 350 गुना होगी, यानी कि 2400 और 400 2800 रुपए। तो चेयर का जो सीपी आएगा वो 2800 रुपीज आएगा, चेयर का क्रय मूल्य 2800 रुपए। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को, सेलिंग प्राइस और सॉरी मार्क प्राइस दोनों को 44.4/9% बढ़ाते तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। एक बार बताओ मार्क प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट का क्या मतलब, प्रॉफिट का मतलब तो केवल इस बात से है कि सामान बिका कितने में, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मार्क प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क प्राइस कितना भी कर दो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा सेलिंग प्राइस बढ़ाने से, सेलिंग प्राइस बढ़ाने से मेरे भाई।
और मैंने आपको एक लॉजिक समझाया कि जितना सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा प्रॉफिट में उतना चेंज आएगा। सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे आदमी का प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई। क्या ये बात आपको दिमाग में फिट नहीं बैठ रही? जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। हमने यहां से सीपी कैलकुलेट करके निकाल लिया बेटा। पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी है कि आप आर्टिकल का सीपी निकाल पाए, लेकिन पूछा है सेलिंग प्राइस। सवाल में बोला है सेलिंग प्राइस 44:4/9% बढ़ाया जाता है, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। 44:4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/9। 4/9 होती है, आप बोलोगे हाँ सर। सेलिंग प्राइस को 44:4/9% बढ़ाया गया, सेलिंग प्राइस को 4/9 बढ़ाया गया, सेलिंग प्राइस को 44:4/9% बढ़ाया गया, सेलिंग प्राइस को 4/9 बढ़ाया गया। प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब अगर पहले प्रॉफिट P रुपए का था तो अब प्रॉफिट 3P रुपए का हो गया, 3 गुना। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? दुगुना, 2P बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया प्रॉफिट? अगर कोई चीज 3 गुना हो जाती तो बढ़ी कितनी है? दुगुना। अगर प्रॉफिट पहले P रुपए का था तो 3P हो गया, प्रॉफिट बढ़ा कितना? 2P। इक्वल होना चाहिए। तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उसके प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? 18/4, 9/2 आ गया। 9/2 आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपसे पूछा है इनिशियल सेलिंग प्राइस, आप बताओ। आपने किसी सामान को 9 यूनिट में बेचा, आपने किसी सामान को 9 यूनिट में बेचा और आपको 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7 यूनिट, 7 यूनिट होगा। आपने किसी सामान को 9 रुपए में बेचा और आपको 2 यूनिट का फायदा हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? 9 में से 2 घटे 7 में, जबकि सीपी कितना? 2800 रुपए। तो 7 की वैल्यू सवाल में 2800 रुपए है, 400 गुना। तो सेलिंग प्राइस पूछा है 9, 9 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 3600 रुपए। सेलिंग प्राइस है 9, 9 की वैल्यू 400 गुना, 3600 रुपए इनिशियल सेलिंग प्राइस है। पहला ऑप्शन खत्म। ये लॉजिक तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बट ये लॉजिक यहां मिसलेनियस सवाल में डाल दिया, आप भूल गए। ये लॉजिक तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, बाकी सारे कर लिए आप लोगों ने? बाकी के तो सारे कर लिए थे। सुनते नहीं है। ये प्री के सवाल नहीं है बच्चों, दीज आर मेंस लेवल, मेंस लेवल हाई लेवल क्वेश्चन। ये मेंस के हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। ये मेंस में जो आसान वाले सवाल आते हैं वो भी नहीं है, मेंस में जो मुश्किल सवाल आएंगे वो हैं ये। ठीक है भाई, तुम तो सभी पूछ लोगे, सब नहीं होता भैया। सर प्लीज 145। चलिए 145 भी बता देता हूं मैं। चलिए 145 भी जल्दी से करेंगे। ए मर्चेंट बॉट एन आर्टिकल आफ्टर गेटिंग 35% डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी। एक मर्चेंट एक सामान को एमआरपी पे 35% डिस्काउंट के बाद खरीदता है। मर्चेंट मार्क्स इट 600 मोर देन द प्राइस ही हैड बॉट। मर्चेंट जो है जिस प्राइस में सामान खरीदा है उसे 600 रुपीज बढ़ाकर जो है मार्क प्राइस लगाता है। एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट, और इस पे 15% डिस्काउंट देता है। जो प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 432 का हुआ। व्यापारी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 432 रुपए का हुआ है। तो आपसे पूछा है इनिशियल एमआरपी क्या है, आर्टिकल का इनिशियल एमआरपी क्या है? आर्टिकल का इनिशियल एमआरपी क्या है, ये बताओ बच्चों। सवाल लॉजिकल है। हाँ, अच्छा डाउट है आप लोगों का, क्योंकि आप इसका लॉजिक नहीं पकड़ पाए होंगे। ध्यान सुनेगा। 35% डिस्काउंट के साथ एक व्यापारी वस्तु खरीदता है एमआरपी पे। यानी कि जैसे किसी वस्तु का एमआरपी जो भी हो, एक आदमी ने वस्तु खरीदी है, व्यापारी, देखो व्यापारी भी घर में नहीं सामान बनाता, वो एक जगह से खरीद के लाएगा फिर ग्राहकों को बेचेगा।
तो एक मर्चेंट ने एक आर्टिकल खरीदा है आफ्टर गेटिंग 35% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। 35% का मतलब जल्दी से समझो 7/20। 35% डिस्काउंट लेने के बाद एक व्यापारी ने सामान खरीदा, यानी कि अगर एमआरपी 20 है तो 20 पे 3 का डिस्काउंट लेके 20 पे 7 का डिस्काउंट लेके मेरे दोस्तों कितने में? 13 में खरीद लिया। यानी कि व्यापारी ने वस्तु को 13 में खरीद लिया। अब व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है। मर्चेंट मार्क 600 रुपीज मोर देन द प्राइस ही हैड बोट। मर्चेंट ने वस्तु को जिस प्राइस में खरीदा उससे 600 रुपए बढ़ाकर मर्चेंट ने एमआरपी लगाया। मर्चेंट ने वस्तु कितने में खरीदी? 13 में। मर्चेंट ने वस्तु कितने में खरीदी? 13 यूनिट में। अब इस 13 यूनिट से 600 रुपए बढ़ाकर मेरे दोस्तों उसने दोबारा से मार्क प्राइस फिक्स किया। मेरे भाई कृपया सवाल पढ़ें, सवाल भावनाओं को समझे सवाल की। मर्चेंट मार्क्स इट ₹600 मोर देन द प्राइस ही हैड बॉट। मर्चेंट ने जिस प्राइस में वस्तु खरीदा उसे 600 रुपीज एबव मार्क किया है। फिर उसके बाद 15% डिस्काउंट दिया। जो प्रॉफिट हुआ है मर्चेंट को 432 रुपए का है। तो आपसे पूछा है मर्चेंट का इनिशियल एमआरपी क्या है? इनिशियल एमआरपी मर्चेंट का पूछा है। एक बात बताओ मेरे भाई, और इस बात को सभी लोग ढंग से समझ के बताइएगा। ये मर्चेंट का मार्क प्राइस है जो उसने लगाया। ये मर्चेंट का मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, ये मर्चेंट का जो है नया मार्क प्राइस है जो उसने लगाया। मार्क प्राइस यार कैसे समझाऊं तुम्हें कचरा गैंग। मर्चेंट ने सामान खरीदा 13 यूनिट में, ये यूनिट है, रेशियो में बंद कर दिया। 600 रुपए बढ़ाकर उसने मार्क प्राइस लगाया, तो प्रॉफिट भी 600 रुपए का होना चाहिए। मर्चेंट को प्रॉफिट भी 600 रुपए का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हां सर 600 रुपए का ही प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं किसी वस्तु का प्राइस 600 रुपए बढ़ाकर लगाता हूं तो मुझे प्रॉफिट भी 600 का होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट हुआ कितने का? 432 का। 600 की बजाय 432 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 168 रुपए कम प्रॉफिट हुआ। 168 रुपीज प्रॉफिट कम हुआ। क्यों प्रॉफिट कम हुआ? क्यों प्रॉफिट कम हुआ? तो आप कहोगे सर 15% डिस्काउंट देने की वजह से। 15% डिस्काउंट देने की वजह से। यही इस सवाल का लॉजिक है, और इस सवाल में कोई लॉजिक नहीं है। बात आपको आई समझ में? अगर आपने कोई सामान खरीदा है, 13 यूनिट में आपने सामान खरीदा और आपने 600 रुपए बढ़ाकर उसका जो है प्राइस अंकित किया, तो आप अगर आपने प्राइस 600 रुपए बढ़ाकर स्टिकर लगाया है तो आपका प्रॉफिट भी 600 रुपए होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप 15% का डिस्काउंट देते हो, और डिस्काउंट के बाद आपको प्रॉफिट होता है 432 रुपए। प्रॉफिट होना था 600 का, हुआ प्रॉफिट 432 का मेरे भाई, यानी कि 168 रुपए कम प्रॉफिट हुआ। 168 रुपए कम प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि आपने 15% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट आपने किस पे दिया? इस वैल्यू पे। यानी कि इस वैल्यू का 15% ही, इस वैल्यू का 15% ही मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है? 168 रुपए के बराबर है, 168 रुपीस के बराबर है। कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ पाए हैं? कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ पाए हैं? अगर आपकी बात समझ में आई तो कमेंट पे यस लिख दो। कितने बच्चे हमारी इस बात को समझ पाए मेरे भाई? ठीक है, 15% जो है प्रॉफिट होना था 600 का, हुआ 432 का। 168 रुपए कम प्रॉफिट, और किसकी वजह से? डिस्काउंट देने की वजह से। यानी कि आपने डिस्काउंट दिया इस वैल्यू पे, ये आपका नया मार्क प्राइस है, इसका 15% ही 168 के बराबर है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब देखिए 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, तो 56 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 1120। तो 56 की 20 में गुणा करेंगे 1120। 1120 में से 600 घटाएंगे 520, तो 13 यूनिट की वैल्यू 520 रुपए है। 40 गुना, 40 टाइम्स 40 गुना आ गया, 40 गुना। तो आपसे पूछा है लेकिन मार्क प्राइस,
ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मार्क प्राइस है 20 यूनिट। एमआरपी आपसे पूछा ना, एमआरपी इनिशियल एमआरपी पूछा है, तो एमआरपी भी 20 का 40 गुना होगा 800 रुपए, 800 रुपीज। तो इस सवाल का आंसर 800 रुपए है, बी ऑप्शन करेक्ट है 800। अच्छा सवाल है, ठीक है। बाकी मिसलेनियस खुद से ट्राई करिएगा बच्चे, ओके। अगला कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे सीट नंबर 2, सक्सेसिव डिस्काउंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत प्यारा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट है। हिंदी में कहेंगे क्रमागत छूट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रमागत छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट हिंदी में क्रमागत छूट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों हम सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ग्राहक जो है मान नहीं रहा, डिस्काउंट के बाद भी डिस्काउंट ले रहा है, फिर और डिस्काउंट ले रहा है, फिर और डिस्काउंट ले रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब वस्तु के मार्क प्राइस पे लगातार छूट देते जाना, वस्तु के मार्क प्राइस को लगातार कम करते जाना, मार्क प्राइस को लगातार कम करते जाना। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से मेरे प्यारे भाई, कि माना, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। माना एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, माना एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 है, 100। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। माना एक वस्तु का मार्क प्राइस जो वो 100 रुपए है, माना एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है मेरे प्यारे भाई वो 100 रुपए, 100 रुपीज। आप ग्राहक को खुश करने के लिए, ग्राहक को खुश करने के लिए मेरे दोस्तों 30% डिस्काउंट देते हो। आपने एक बार में अच्छा डिस्काउंट दे दिया 30%। कितना डिस्काउंट देते हो? 30%। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव डिस्काउंट मेरे प्यारे बच्चे हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है कम करना, मार्क प्राइस को कम करना। माना अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, 100 पे 30% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 70। वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी मेरे दोस्तों? 70 रह जाएगी। यह होता है डिस्काउंटेड प्राइस, या हिंदी में रियायती मूल्य, डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। सपोज किसी आर्टिकल का एमआरपी 100 है, आपने 30% डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 70। ग्राहक नहीं खरीद रहा, ग्राहक कह रहा मैं नहीं खरीदूंगा, 70 रुपए में और डिस्काउंट दो। ग्राहक कहता मैं नहीं खरीदूंगा भाई साहब, 70 में बेकार सामान है आपका, और डिस्काउंट दो और छूट दो। तो आप ग्राहक को मेरे प्यारे भाई और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट देते हो, आप ग्राहक को और 20% डिस्काउंट देते हो, और 20%। तो इस 100 से कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है 70, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है 70, इस 70 पे आप ग्राहक को और डिस्काउंट देते हो, तो 70 का 20% कितना होता है? 14 रुपए। अगर आप 70 पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 56। 70 पे मेरे दोस्तों 20% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 56, 56। आप बोलोगे हां सर, वस्तु की कीमत रह जाएगी 56। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। अब ग्राहक की बीवी भी, अब वो बोले भाई साहब अरे चलो जी दूसरी दुकान से लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, तो डिस्काउंट ही ना दे रहा, हमें सस्ता ही ना कर रहा सामान को है। सामान अब भी नहीं खरीद रहा ग्राहक, उसकी बीवी लड़ रही है, इतने में भी नहीं लेंगे और डिस्काउंट दो। तो आप ग्राहक को खुश करने के लिए और डिस्काउंट देते हो मेरे दोस्तों। इस 56 पे आप ग्राहक को और डिस्काउंट देते हो 10%। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी सामान का प्राइस डिस्काउंट देने के बाद 56 है, 56 का 10% कितना होता है? 5.6। 5.6। अगर 56 पे 5.6 का डिस्काउंट दोगे, 56 में 5.6 घटाओ तो सामान कितने का हो जाएगा? 50.4 का हो जाएगा, 50.4 का। अब आप ग्राहक से कह दो ओए इधर आ, खरीदना है खरीद, वरना चलता बन, और डिस्काउंट नहीं मिलने वाला।
सामान खरीदना है तो खरीद, वरना चलता बंद दुकान से भाड़ में जा। यानी कि आप सामान को 50.4 का बेचते हो मेरे भाई। क्लियर है? तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर? सभी को समझ में? जैसा हम परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ते हैं वैसा ही है। पहले आपने मार्क प्राइस को 30% कम किया, जो वैल्यू आई उसको 20% कम किया, जो वैल्यू आई आपने उस पर 10% डिस्काउंट दिया। यानी कि इस हिसाब से हुआ क्या? इस हिसाब से 100 रुपए के एमआरपी का सामान 50.4 में बिक गया। एक वस्तु जिसका मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए का सामान 50.4 रुपए में बिक गया। 100 रुपए के मार्क प्राइस का सामान 50.4 में बिक गया, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 49.6 का डिस्काउंट हुआ मेरे प्यारे भाई। और 100 रुपए पे जो भी आंसर आएगा वो सीधा मेरे दोस्तों परसेंटेज में आएगा। यानी कि आपका जो नेट डिस्काउंट है, जो नेट डिस्काउंट है वो कितना है? जो नेट डिस्काउंट है प्यारे दोस्त वो कितना है? तो नेट डिस्काउंट 49.6% है। नेट डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों? 49.6%। नेट डिस्काउंट कितना है? 49.6% मेरे दोस्तों आपका नेट डिस्काउंट है। नेट डिस्काउंट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट डिस्काउंट 49.6% है। 49.6%। क्लियर? यानी कि अगर आपसे कोई दुकानदार ये कहता है, अगर आपसे कोई दुकानदार ये कहता है भाई साहब मेरी दुकान पे आओ तो मैं आपको 30% का, फिर 20% का और फिर 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। 30%, 20% और 10% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। कोई दुकानदार ये कहता भाई साहब मेरी दुकान पे आओ, आपको पहले 30% की, फिर 20% की, फिर 10% की, 3 लगातार डिस्काउंट दूंगा। तो आप कहना ओए सीधी सीधी बात कर, पागल क्यों बना रहा है? 30%, 20% और 10% का 3 लगातार डिस्काउंट देने का मतलब है कि आपने नेट 49.6% डिस्काउंट दिया है। 49.6% डिस्काउंट दिया है। 30, 20 और 10% का जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है वो 49.6% है। ये डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस नहीं है अर्जुन, ये यानी कि 30, 20 और 10% का जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो 49.6% होगा मेरे भाई। बात आ रही है समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी को समझ में आएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज में सक्सेसिव अच्छे से पढ़ लीजिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़ें हमेशा इस्तेमाल होगा। डिस्काउंट का क्या मतलब है? सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को लगातार डिस्काउंट से कम करते जाना, मार्क प्राइस को लगातार डिस्काउंट परसेंटेज से कम करते जाना। इसलिए डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है बेटा। अगर आप किसी सामान पे 30%, 20%, 10% की लगातार छूट देते हो तो इसका मतलब आपने उस वस्तु पे जो टोटल डिस्काउंट दिया है वो 49.6% दिया है। और बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आप सक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं सक्सेसिव, तो यहां पर मेरे दोस्तों 3 मेथड होते हैं। सक्सेसिव की कैलकुलेशन करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेरे दोस्तों 100 मान के, 100 मान के, जैसे कि आपको मैंने यहां पे समझाया। लेकिन ये तभी लगाना है जब सवाल का डाटा आसान हो। दूसरा है मेरे दोस्तों आपका फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों आपका रेशियो मेथड। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात अच्छी तरीके से समझ गए। फॉर्मूला मेथड और तीसरा है मेरे दोस्तों आपका यहां पर रेशियो मेथड। तो सबसे पहले मुझे बताना था अगर किसी आर्टिकल पर हम लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, देखो जब भी हम डिस्काउंट देते जाएंगे वस्तु की कीमत लगातार घटती जाएगी। वस्तु का प्राइस अगर आप डिस्काउंट देते जाओगे तो वस्तु का एमआरपी लगातार कम होता जाएगा।
क्लियर है? तो इनिशियल मार्क प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस का जो नेट चेंज है उसे बोलते हैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज या नेट डिस्काउंट परसेंट, कुल प्रतिशत छूट। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। आगे चलिएगा मेरे दोस्तों। अगर किसी आर्टिकल पर, फॉर्मूला मेथड जानेंगे, अगर किसी आर्टिकल पर X% और Y% की लगातार छूट दी जाती, X% एंड Y% का सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अगर किसी वस्तु के एमआरपी पर पहले X% फिर Y% की छूट दी जाती है तो आप मुझे बताओ उस वस्तु पर नेट डिस्काउंट कितने परसेंट होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर किसी वस्तु के एमआरपी पर पहले X% और Y% की छूट दी जाती है तो मुझे बताओ उस आर्टिकल का सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अगर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाती है तो X% और Y% का जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होगा उसका फॉर्मूला है X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। हरिकांत जी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप ये लेक्चर बंद करो और जाके परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ो। अरे यार हाँ है ना, कुछ तो बोलते रहा करो यार मुर्दे की। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट हाँ है ना बोलते रहा करो। नहीं है रिप्लाई करने का टाइम, बस तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी मेहनत लगती यार आपको समझाने में यार, तुम यार कैसे, पता नहीं कैसे वाला को यार, तुम में कोई जोश नहीं है। तुम जवान हो कि बुढ़े हो? अबे तुम जवान ही आदमी हो कि बुढ़े हो? जवान आदमी हो, जवान की तरह व्यवहार करो, मुर्दे की तरह व्यवहार मत करो। अगर किसी वस्तु के एमआरपी पर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाती है तो X% और Y% का जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% होगा। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो पढ़ा है X और Y का सक्सेसिव X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, आपने तो पढ़ा है X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। सर ये माइनस कहां से आ रहा है मेरे भाई, ये माइनस कहां से आ गया सर? ये डाउट आ रहा होगा ना मन में। सर आपने तो पढ़ाया था चंदन, मैं ऑलरेडी प्रूफ करवा चुका हूं, इस ये फॉर्मूला परसेंटेज में प्रूफ करवा चुका हूं, यहां नहीं होगा दोबारा से प्रूफ। ठीक है, X% और Y% का जो नेट चेंज होता है वो होता है X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। आपका डाउट ये आना चाहिए कि सर ये बीच में माइनस कहां से आया, फॉर्मूला कहां से आया, वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। ये बीच में माइनस कहां से आया सर? ध्यान से सुनेगा बेटा, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना। डाउट भी सही आना चाहिए, सही आना चाहिए। अब जैसे आप ये देखिए मेरे दोस्तों, आप ये देखिए, मैं आपको यहां से समझाता हूं। आपने किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पे पहले 30% डिस्काउंट दिया, 30%, तो यानी कि डिस्काउंट देने का मतलब मार्क प्राइस को 30% कम करना। 30% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर आपने उस पर 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया और फाइनली आपने सामान को बेच दिया। तो जो नेट डिस्काउंट आएगा, जो नेट डिस्काउंट आएगा मेरे दोस्तों, वो क्या आएगा? नेट डिस्काउंट जो होगा वो -30 और -20 का सक्सेसिव होगा। नेट डिस्काउंट जो होगा मेरे भाई, जो नेट डिस्काउंट होगा वो -30 और -20 का सक्सेसिव होएगा। -30 और -20 का, ये एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से आपको समझाने के लिए कि आपने किसी सामान के मार्क प्राइस पर पहले 30% छूट दी, फिर आपने 20% छूट दी, तो जो नेट डिस्काउंट आएगा वो -30 और -20 का सक्सेसिव आएगा। एक्स और वाई के अगर
किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव आता है, घटाते तो नेगेटिव आता है। बस मैं बता चुका हूं आपको। एक्स और वाई के सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो -30 और -20 का सक्सेसिव क्या आएगा? -30 और -20 का सक्सेसिव आएगा -30 -20 प्लस -30 गुणा -20 बटे 100, -30 गुणा -20 बटे 100, -30 गुणा -20 बटे 100, यही आएगा। एक्स और वाई के सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइनस का 30, ये माइनस का 20। प्यारे बच्चों, मजे की बात यह कि माइनस की माइनस में गुणा होके प्लस ही हो जाएगा। जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस ही आ जाएगा, यानी कि प्लस हो गया। प्लस 30 गुणा 20 बटे 100, माइनस की माइनस में गुणा हो गए प्लस ही हो जाएगा, प्लस 30 गुणा 20 बटे 100। आप बोलोगे हाँ सर परसेंटेज में, ये आ गया बच्चों। आप यहां से देखेंगे तो बेटा माइनस कॉमन आ गया, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, प्लस है, तो पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर पूरे से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? ये 30 बचेगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर पूरे से माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा। ये प्लस है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा। -30 गुणा 20 बटे 100, -30 गुणा 20 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, परसेंटेज में। कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। और आप ये बात जानते मेरे प्यारे दोस्तों कि ये माइनस आ रहा है, और माइनस साइन का मतलब केवल ये होता है, माइनस साइन का मतलब ये होता है कि मार्क प्राइस घट गया, अंकित मूल्य इतने परसेंट कम हो गया। एक्चुअल जो -30 और -20 के सक्सेसिव की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो तो यही आई है ना बेटा, यही आई है ना, यही है। ये माइनस साइन तो केवल ये बताता है कि मार्क प्राइस इतने परसेंट कम हो गया। ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा? 30 प्लस 20 50, 50 और ये मेरे दोस्तों 600 बटे 100 6 हो गया, 50 में से 6 घटाएंगे 44%। तो माइनस साइन तो केवल ये बताता है कि आपका मार्क प्राइस 44%, 44% कम हो गया। वो तो हम ऑलरेडी जानते, हम ऑलरेडी जानते कि डिस्काउंट का मतलब ये मार्क प्राइस को कम करना, डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को कम करना। इसलिए हम मेरे दोस्तों माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई है बेटा? 30 और -20 के सक्सेसिव की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई है? तो वो आई है 30 प्लस 20। बीच में क्या आ रहा है बेटा? ये बीच में माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे आंसर बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है, ये माइनस साइन तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसका मतलब है कि मार्क प्राइस 44% कम हो गया, लेस हो गया। बट डिस्काउंट का मतलब ही अंकित मूल्य कम हो गया। हमें तो ये देखना है कितना परसेंट कम हुआ, तो कितना परसेंट कम हुआ? 44% कम हुआ। ये कारण है, अगर हम 30 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं तो 30 प्लस 20 -30 गुणा 20 बटे 100 आएगा। x परसेंट और y परसेंट का जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% आएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% आएगा। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है। क्लियर है? दोनों ही प्लस में हो तो सर, अरे अरे डिस्काउंट कहां प्लस में होता है? डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को कम करना। परसेंटेज नहीं, सक्सेसिव पे नहीं पढ़ा क्या आपने? कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सक्सेसिव का? हद गधे बालक हो यार, बिल्कुल गधे कचरा बालक हो। इतनी छोटी सी बात एक बार में पढ़ाया करो, एक बार में समझ जाया करो। ठीक है, तो x परसेंट और y परसेंट का जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% होगा। इसका कारण यह है कि डिस्काउंट निगेटिव होता है। डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस को कम करना, निगेटिव का साइन आता है।
ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आगे, अब मैं आपसे पूछूं, मैं अगर सिंपल सा आपसे ये पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूं कि किसी आर्टिकल पर 9% और 17% की दो लगातार छूट दी गई। ये सवाल एग्जैक्ट सीजीएल 2023 के पेपर पे आया है। 9% एंड 17% का नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, मैं आपसे ये पूछता हूं, जरा बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? हम आपसे पूछते हैं, जल्दी से बताओ। अगर किसी आर्टिकल पर 9% और 17% की दो लगातार छूट दी जाती है तो उस आर्टिकल पर टोटल सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, उस वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत क्रमागत छूट होगी। अगर किसी आर्टिकल पर 9% और 17% की दो लगातार छूट जाती है तो उस आर्टिकल पर टोटल कितना डिस्काउंट होगा। 9 और 17 का सक्सेसिव आपको निकालना है भाई। डिस्काउंट है तो माइनस आएगा, सिंपल सा 9 प्लस 17। ये डाटा ऐसा है कि यहां फॉर्मूला ही बेस्ट है। ये डाटा ऐसा, सर फॉर्मूला में माइनस क्यों लिखे, कहां माइनस लिखे फॉर्मूला में, कहां? ये माइनस नहीं आ रहा यहां पे, ये माइनस नहीं आ रहा गोलू, ये माइनस नहीं आ रहा यहां पे, इसलिए लिखा है 9 प्लस 17 माइनस 9 गुणा 17/100। ये एग्जैक्ट सवाल जो है सीजीएल 2023 के पेपर में आया था। 9 प्लस 17 माइनस 9 गुणा 17/100%। अगर किसी आर्टिकल पर 9% और 17% की दो लगातार छूट दी जाती है तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, 9 प्लस 17 माइनस 9 गुणा 17/100। 9 प्लस 17 26 माइनस 17 निम्न 153, 153/100 1.53। 153 को 100 से भाग देंगे 1.53 और 26 में से 1.53 घटाएंगे तो 24.47, यानी कि 24.47%। 9% और 17% का जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो 24.47% आएगा। कैसे लीचड़ बालक हो गए भाई, फॉर्मूला सामने रखा है, वैल्यू रख के कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। सामने वैल्यू रखी है, वैल्यू रख, फॉर्मूला में वैल्यू रख के कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। कैसे लीचड़ बालक हो गए पता नहीं। अबे तुम लोग काहे को पढ़ रहे हो भाई, किसने सलाह दी तुम्हें पढ़ने की? मैं पहली बता रहे दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज में सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और ना उसको समझने का कोई हक है। उसको समझने का कोई भी हक नहीं है अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज का सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। मैंने परसेंटेज में सक्सेसिव कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 6 घंटे लिए हैं, 6 घंटे। अगर वो 6 घंटे आपने नहीं दिए तो आपको ये समझ नहीं आएगा और ना ही आपको समझने का कोई हक है। आप ये चाहो कि हम बिना परसेंटेज पढ़े सीधा एप्लीकेशन सीख ले, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी आर्टिकल पर 9% और 17% की दो लगातार छूट दी जाती हैं तो जो नेट डिस्काउंट होगा मेरे भाई वो 9 प्लस 17 माइनस 9 गुणा 17/100। लेकिन अगर डाटा इस तरीके से आता है मेरे दोस्तों कि किसी आर्टिकल पर 16 सही 2/3% एंड 12.5%, किसी आर्टिकल पर 16 सही 2/3% और 12.5% की छूट दी गई मेरे भाई, है भाई, का नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अगर डाटा इस तरीके से आ गया तो कैसे करोगे भाई? अगर डाटा इस तरीके से आ गया तो कैसे करोगे, जल्दी से जवाब दीजिए।
अगर किसी आर्टिकल पर 16 सही 2/3% और 12.5% की मेरे दोस्तों दो छीट दी जाती है तो नेट डिस्काउंट क्या होगा? मेरे भाई डाटा अगर इस तरीके से इंटीजर में तो फॉर्मूला मेथड ही बेस्ट है, फॉर्मूला मेथड ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप यहां फॉर्मूला लगाने लगे, अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाने लगे तो भैया फॉर्मूला लगाते लगाते कैलकुलेशन में बुड्ढे हो जाओगे। यहां फॉर्मूला मेथड बेस्ट नहीं है। अगर डाटा इस तरीके का है तो यहां कौन सा मेथड बेस्ट होगा? रेशियो मेथड, कि यहां फॉर्मूला हो जाएगा कैलकुलेटिव, लेकिन इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएगी। जब फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएगी तो हम क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड आसानी से लग जाएगा। अगर किसी आर्टिकल पे 16 सही 2/3% डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट का मतलब 1/6, फिर 12.5% डिस्काउंट देते हैं, 12.5% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। आप 16 सही 2/3% डिस्काउंट देते हैं 1/6, 1/6 डिस्काउंट देने का मतलब यह है 16:2/3% डिस्काउंट दिया 1/6, 1/6 डिस्काउंट देने का मतलब यह है कि आपने 6 का सामान 5 का बेचा, 6 का सामान 5 का हो गया, मल्टीप्लाई। फिर आपने 12.5% डिस्काउंट दिया 1/8, 12.5% डिस्काउंट का मतलब 1/8, 8 का सामान 7 का हो गया, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। रेशियो का मतलब होता है सीधी सीधी गुणा। ऐसे भी कर सकते हो, 16 से 2/3% डिस्काउंट का मतलब 1/6, 6 का सामान 5 में, 12.5% डिस्काउंट मतलब 8 का सामान 7 में, सीधी सीधी गुणा, 48:35। चाहे ऐसे लिख के करो चाहे ऐसे लिख के करो, बात एक है, 6 48 और ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्तों 35, 7 पंजे 35। ये क्या आया? ये डिस्काउंट है बेटा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर, यानी कि नीचे एमआरपी 48 और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है दोस्त, एमआरपी से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 48 है, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 48 है, आप उस पर 16 सही 2/3% और 12.5% की छूट दोगे तो 48 का सामान का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। एमआरपी 48 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 35। तो डिस्काउंट कितना होगा? 13। 48 के एमआरपी का सामान अगर आप 35 में बेचोगे तो डिस्काउंट कितना होगा? 13। कितने पर? 48 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये 4 से जाएगा 25 बार, ये 4 से जाएगा 12 बार। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि लगभग कितना आएगा? ये आएगा 325/12। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 के बाद 8 बचेगा, 12 सत्ते 84, लगभग 27% अप्रोक्स। तो अप्रोक्स 27% डिस्काउंट है, अप्रोक्स 27%। क्लियर है? तो बेटा आपको केवल मेथड नहीं सीखना है, कहां कौन सा मेथड लगेगा यह भी जानना जरूरी है। अगर डाटा इस तरीके से बच्चों तो हम रेशियो फॉर्मूला लगा लेते हैं, और डाटा अगर इस तरीके से है जहां फॉर्मूला बहुत कैलकुलेटिव है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो मेथड लगाएंगे। दोनों ही मेथड बेस्ट हैं। जो बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला बेस्ट है रेशियो बेस्ट है, नहीं, दोनों ही बेस्ट हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही आपको आने चाहिए और हम सवालों में दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट यह है मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर किसी आर्टिकल पर, अगला कॉन्सेप्ट यह है अगर किसी आर्टिकल पर 3 बार डिस्काउंट दिया जाए, 3 बार, सिर्फ 3 बार हो या 4 बार भी हो सकता है, तो नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? अगर किसी आर्टिकल पर 3 डिस्काउंट दिए जाए, X%, Y% एंड Z%, X%, Y% एंड Z% का नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा, X%, Y% और Z% का जो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होगा,
बताओ बच्चों क्या होगा? X% Y% और Z% का जो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट होगा मेरे भाई, कहां से आया है? बेसिक मेथड क्या है, मैं ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। दो दो को कंबाइंड करके निकालते हैं। बताओ X% और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? X% और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट होगा X+Y माइनस XY बटे 100%। ये X और Y का आ गया। फिर इसका दोबारा से सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो Z के साथ। इन दोनों का सेम फॉर्मूला लगा के दोबारा सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो, सेम फॉर्मूला लगा के। लेकिन जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? क्या होता है सिंपल सा, पहले आप इन तीनों को जोड़ो। XYZ का निकालना है, पहले तीनों को जोड़ो। X+Y+Z, X+Y+Z, पहले तीनों को जोड़ो, ये माइनस आएगा बेटा, माइनस। फिर दो दो की गुणा करो, फिर दो दो की गुणा करो। X की Y में, X की Y में, Y की Z में, Z की X में, XY+YZ+ZX। X की Y में, Y की Z में, Z की X में, दो दो की गुणा करो बटे 100, बटे 100 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की XYZ तीनों की गुणा करो, प्लस XYZ तीनों की गुणा करो बटे 10,000। XYZ बटे 10,000 परसेंटेज, ये आएगा। बताओ कितने बच्चों को याद है ये? कितने बच्चों को याद है ये? परसेंटेज में पढ़ाया था ये सब चीजें, परसेंटेज में पढ़ाई थी सब चीजें, बताइए। ठीक है, चूंकि ये डिस्काउंट है, इस बस यहां फर्क ये है कि बीच में माइनस आता है। अगर किसी सामान पर X% Y% और Z% की 3 लगातार छूट दी जाए तो जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कैसे आएगा? पहले तीनों को जोड़ो XYZ को, बीच में माइनस, फिर दो दो की गुणा XY+YZ+ZX बटे 100, फिर तीनों की गुणा प्लस XYZ बटे 10,000 परसेंटेज। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, जैसे मैं बहुत सिंपल सा डाटा भी ले लेता हूं कि अगर किसी आर्टिकल पर 5%, 8% और 12%, 5%, 8% और 12% की 3 लगातार छूट दी जाती हैं, तो 5%, 8%, 12% की 3 लगातार छूट के बराबर हिंदी में कहते हैं एकल छूट क्या होगी? ये मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। अगर किसी वस्तु पर 5%, 8% और 12% की 3 लगातार छूट दी जाती हैं, तो ये 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? तो बच्चों इसको करने के 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते बल्कि। या तो रेशियो से करो, भाई इन तीनों का रेशियो बनाओ, रेशियो से करो। अगर आप फॉर्मूला से भी करना चाहते तो फॉर्मूला से करने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप यही चीज इस्तेमाल करें, यही चीज आप लगाएं। आप दो दो को कंबाइंड करके भी कर सकते हो। पहला 5 और 8 का सक्सेसिव निकाल लो। 5 + 8 13 माइनस 5 अट्टे 40 बटे 100। 5 8 13 माइनस 5 अट्टे 40 बटे 100 0.4। 13 में से 0.4 घटाएंगे 12.6। ये 12.6 हो गया और ये 12% है। अब 12.6 और 12 का सक्सेसिव निकाल लो फिर से। अब 12.6 12 का सक्सेसिव निकाल लो मेरे भाई, ठीक है ना? तो एक रास्ता तो ये होगा कि आप दो दो को कंबाइन करके करो, या फिर डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों सिंपल है। 3 डिस्काउंट का अगर आपको सक्सेसिव निकालना है तो पहले तीनों को जोड़ो। 5 8 13 12 25, पहले तीनों को जोड़ो 25। 5 8 13 12 25 माइनस, फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा, दो दो की गुणा। 5 अट्टे 40, 12 अट्टे 96, 12 पंजे 60, 40 60 100 और 96 196। 196 को 100 से भाग देंगे, 196 को 100 से भाग देंगे 1.96 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की
5 अट्टे 40 गुणा 12, 40 की 12 में गुणा करेंगे 480, 480 को 10,000 से भाग देंगे, 480 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0480, 0.0480 आ गया। बताइए, 5 8 13 12 25, 5 अट्टे 40, 60 100 और 96 196 बटा 100 1.96, फिर तीनों गुणा, 5 अट्टे 40 गुणा 12 480 बटे 10,000 0.0480, तीनों की गुणा करो। अब आप बताओ 25 में से 1.96 घटाओ तो कितना आएगा? 23.04 आएगा। 23 और एक 24 और एक 25 हो जाएगा, प्लस 0.048 ऐड करेंगे तो 23.088%, 23.088%। मैं गलत कर रहा हूं कैलकुलेशन तो मुझे टोक दीजिएगा, यही आएगा क्या? तो 23.088% आएगा जी ये। 5 8 13 12 25, फिर 2 2 की गुणा, 5 अट्टे 40, 12 अट्टे 96, 12 पंजे 60, 40 60 100 और 96 196 को 100 से भाग देंगे 1.96, तीनों की गुणा, 5 अट्टे 40 गुणा 12 480, तो भैया 480 को 10,000 से भाग देंगे, 10,000 में 4 जीरो आती हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। गलती करते हैं आप बहुत बच्चे। 25 में से 1.96 घटाएंगे 23.04, 23.04 में 0.048 ऐड करेंगे तो 23.088%। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी। ये चीज रेशियो से भी हो जाएगी, पर रेशियो से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। बेटा जब आप इनकी फ्रैक्शन बनाओगे तो इनकी फ्रैक्शन कोई छोटी मोटी नहीं बनेगी, इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बनेंगी। और जब उन बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस की फिर आपस में गुणा करना, आप देखो ना 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20, इसकी 2/25, 12% की 3/25, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी बनेंगी कि इनकी गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखते हैं कि सवाल में ऑप्शंस दिए होंगे, ये वैल्यू बहुत छोटी आती है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आखिरी वैल्यू इतनी छोटी होती है। ठीक है जी। अरे बोलो, ये आखिरी वैल्यू इतनी छोटी होती है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर। ठीक है, कि सवाल में ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस में काफी फर्क होगा तो वो इग्नोर भी हो जाएगा। उदय जी आप गलत कर रहे हैं जोड़ने में, वो 0.048 है। क्लियर है? तो बेटा ये मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बताई है, इसकी कंप्लीट थ्योरी सक्सेसिव डिस्काउंट की। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले हमने जाना कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है भाई, डिस्काउंट कैसे दिया जाता है? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगातार छूट करते जाना। 3 तरीके होते हैं, 100 मान के, फॉर्मूला मान के, रेशियो मेथड। फिर बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला मेथड समझाया कि फॉर्मूला मेथड क्या है, मैंने उस पर एक एग्जाम्पल भी लिया। फिर उसके बाद बच्चों हमने आपको फॉर्मूला मेथड कहां लगाना, रेशियो मेथड कहां लगाना, ये समझाया। फिर मैंने आपको 3 डिस्काउंट का कैलकुलेशन समझा दिया, बस कंप्लीट हो गया। हाँ, अब ये जो मैंने आपको थ्योरी समझाई, इस थ्योरी को समझने के लिए भी पुरानी थ्योरी आनी चाहिए। हमने डिस्काउंट की थ्योरी समझाई आपको, लेकिन इस थ्योरी को समझने के लिए भी बेसिक थ्योरी आनी चाहिए जो परसेंटेज में पढ़ी है, तो बात है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। अब चलो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम करते हैं, एंड करते हैं। इसके आगे कोई सवाल शुरू होंगे, सवाल मैं आपको शुरू करवाऊंगा कल से। ठीक है जी, थ्योरी मैंने आपको सारी बता दी, सवाल हम इस पे कल से करेंगे। आज इतना ही, बाय।